अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक फार्मूला यूज़ होना, फार्मूला है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला होगा। ये फार्मूले के मुतालिक क्या कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट हम इस तरह लेंगे कि जो एंगल यूज़ होगा साइन के साथ वो 0 को अप्रोच करे। साइन के साथ जो एंगल है उसी पर वो डिवाइड हो रहा हो, साइन थीटा ओवर थीटा, तो फिर उसकी जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। इसका प्रूफ जो है मौजूद है इस बुक में। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होगा कि लिमिट हम लेंगे इस तरह, साइन के साथ जो एंगल है वो एंगल 0 को अप्रोच करे। साइन के साथ देखा जाए थीटा एंगल है और वो थीटा 0 को अप्रोच करे, एंगल 0 को अप्रोच करे। साइन थीटा एंगल ओवर वही एंगल पे डिवाइड हो रहा हो साइन फंक्शन, एंगल थीटा है तो थीटा पे ही डिवाइड हो रहा हो, साइन थीटा ओवर थीटा। अगर ये केस बने, ये सिनेरियो बने, तो हम इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे डायरेक्ट। ये प्रूफ मौजूद है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट भी 3 है। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये है जी क्वेश्चन, इसको हमने सॉल्व करना। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कोस थीटा ओवर साइन थीटा। फार्मूला मैंने ऊपर लिखा कि साइन थीटा ओवर थीटा होना चाहिए। यहां पे न्यूमरेटर में तो साइन नहीं है, यहां पे तो 1 माइनस कोस थीटा है। इसका मतलब हमें कोई आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी कि यहां पे साइन थीटा आ जाए न्यूमरेटर में। क्यों? क्योंकि यहां पे साइन थीटा ओवर थीटा है, फिर हम 1 के इक्वल पुट करेंगे जब ये वाला एंगल थीटा अप्रोच करे 0 को। इस फार्मूले के मुताबिक फिर हम 1 पुट कर सकते हैं इस सारे की जगह पे, लेकिन यहां पे वो वाला केस ही नहीं बन रहा। न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा है, यहां पे तो साइन थीटा होना चाहिए था और डिवाइड हो उसी एंगल पे। थीटा एंगल है तो थीटा पे डिवाइड हो, यानी साइन थीटा जो एंगल उसी पे डिवाइड हो और वो एंगल 0 को अप्रोच करे, तब हम कह देंगे ये 1 के इक्वल है। लेकिन यहाँ पे केस मुख्तलिफ है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 माइनस कोस थीटा आ रहा, तो 1 माइनस कोस थीटा के लिए हम कोई आइडेंटिटी यूज करेंगे कि इसकी जगह पे साइन आ जाए न्यूमरेटर में। हमने पढ़ी है एक आइडेंटिटी, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर पढ़ी हुई आइडेंटिटी, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी थी, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे 2 थीटा है, डबल एंगल 2 थीटा। मैंने क्या किया, एंगल को 2 पे डिवाइड करवा दिया अपनी तरफ से, कोस 2 थीटा ओवर 2 एंगल को डिवाइड करवाया। अगर लेफ्ट साइड पे फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल को 2 पे डिवाइड करवाया, राइट साइड पे भी यही काम करना पड़ेगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल को 2 पे डिवाइड करवाएंगे, थीटा बाई 2, ये आ गया। 2 से 2 कैंसल, कोस थीटा अकेला बच गया। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया हमारे पास। ये साइड पे हो रहा रफ अमल के तौर पे, क्वेश्चन का ये हिस्सा नहीं, हमने डायरेक्ट फार्मूला पुट करना है। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स के अंदर। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा, इसके इक्वल मैंने क्या किया, एंगल को 2 पे डिवाइड करवाया, एंगल को 2 पे डिवाइड करवाया तो आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे है 1 माइनस कोस थीटा, तो कोस थीटा इधर है, वहां पे है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। मैंने क्या किया, ये कोस थीटा इधर प्लस का है, कोई साइन नहीं, लेफ्ट साइड पे प्लस का, इसका मतलब मैं दूसरी तरफ ले गया। जब कोस थीटा को दूसरी तरफ ले गया तो ये कोस थीटा किसका हो जाएगा, इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो गया। और देखा गया राइट साइड पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2,
साइन उसके साथ कौन सा, माइनस का, नेगेटिव है। मैं इसको लेफ्ट तरफ ले आया, जब मैं इसको लेफ्ट तरफ लेके आऊंगा इस पूरी टर्म को, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस कोस थीटा के। तो मैं कह सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। 3 बराबर है 2 प्लस 1 के, तो 2 प्लस 1 भी 3 के इक्वल होता है। 3 इक्वल है 2 प्लस 1 के, 2 प्लस 1 भी किसके इक्वल होगा, 3 के। अगर ये सारा इसके बराबर है तो ये भी इसके इक्वल होगा, यानी दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस कोस थीटा, ये अगर इसके बराबर है तो 1 माइनस कोस थीटा इसके बराबर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया। अब मैंने क्या करना, 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे क्या पुट करना, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस थीटा की जगह पे क्या पुट करूंगा, ये वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया। रफ अमल में मैंने सारा किया, ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखा जाए डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे एंगल थीटा बाई 2 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में थीटा है। हमें इसको भी थीटा बाई 2 में लेके जाएंगे। ये जो एंगल डिनोमिनेटर में थीटा है इसको भी थीटा बाई 2 की फॉर्म में लेके जाएंगे, हाफ एंगल। वो किस तरह, वो भी हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई कि साइन, अब ये नई आइडेंटिटी आ गई, ये भी फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ। मैंने क्या किया, इधर भी एंगल को 2 पे डिवाइड करवा दिया। जब मैंने एंगल को 2 पे डिवाइड करवाया, इधर है 2 थीटा ओवर 2, एंगल को 2 पे डिवाइड करवाया, इधर भी मैं एंगल को 2 पे डिवाइड करवा दूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि एंगल को 2 पे डिवाइड करवाया, फंक्शन को नहीं। तो एंगल वाला 2 जो है इधर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी एंगल को ही डिवाइड करवाया 2 पे मैंने। बचा गया साइन थीटा, 2 से कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये मेरे पास आ गया। साइन थीटा की जगह पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। साइन थीटा की जगह पे मैं ये सारी वैल्यू पुट करूंगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये आ गया जी। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर साइन थीटा बाई 2, एक जो है कैंसिल हो जाएगा। यहां पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डिनोमिनेटर में साइन थीटा बाई 2, इधर पावर 1 है इधर 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में एक बच जाएगा। स्क्वायर था, एक कैंसिल हो गया, एक बच गया, साइन थीटा बाई 2 बच गया। डिनोमिनेटर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, बचा गया डिनोमिनेटर में कोस थीटा बाई 2। ये हमारे पास आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 ओवर कोस थीटा बाई 2। यहां तक हमारे पास आ चुका। अब हमने लिमिट अप्रोच करवा देनी, लिमिट ले लेंगे हम, न्यूमिनेटर के साथ अलग लेंगे, डिनोमिनेटर के साथ अलग लिमिट ले लेंगे। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई 2 ओवर लिमिट थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये हमने लिमिट ले ली। अब लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये सारा आ गया। लिमिट ले लेंगे, जहां जहां पे थीटा है, थीटा की जगह पे क्या अप्रोच करवा देंगे, 0। साइन थीटा की जगह पे 0 आ गया, 0 ओवर 2 ओवर डिवाइडेड बाई, यहां पे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, कोस है डिनोमिनेटर में फंक्शन, कोस थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 बाई 2 इज इक्वल टू साइन, ये न्यूमिनेटर में 0 डिनोमिनेटर में 2, 0 ओवर समथिंग 0 ओवर कोस, न्यूमिनेटर में एंगल के अंदर 0 है, डिनोमिनेटर में 2, 0 ओवर 2 0 इज इक्वल टू ये साइन 0, साइन 0 0 होता है, फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा हुआ। कोस 0 1 होता है, 0 ओवर 1 आंस आया, तो 0 ओवर समथिंग 0। इस सारे को हमने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास 0 आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके अंदर ये आइडेंटिटीज लगेंगी, यानी फर्स्ट ईयर में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर
ये फार्मूलाज पढ़े थे, आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ये आइडेंटिटीज अब यूज हो रही हैं। तो ये आइडेंटिटी को ही मैंने यूज किया, दो आइडेंटिटी यूज हुई, एक इस क्वेश्चन में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरी आइडेंटिटी यूज हुई sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। इनको यूज किया, फिर मैंने एंगल को 2 पे डिवाइड करवाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसी का 3 क्वेश्चन का चौथा पार्ट। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x, ये आ गया। इज इक्वल टू का साइन लगाया, पहले मैंने एज इट इज लिख लिया जैसे था, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन x ओवर पाई माइनस x, ये आ गया। फार्मूले के मुताबिक यहां पे साइन थीटा ओवर थीटा होना चाहिए और एंगल 0 को अप्रोच करे। यहां पे जो है एंगल x पाई को अप्रोच कर रहा, डिनोमिनेटर में जो है ये वाला थीटा एंगल वो वाला नहीं है, इधर x अप्रोचेस टू पाई है, लेकिन यहां पे पाई माइनस x है, यहां पे तो एंगल थीटा है पाई माइनस x। तो यहां पे हमने क्या करना, अपनी तरफ से पुट करेंगे, लेट किया, फर्ज किया, पुट क्या करना, पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, के पाई माइनस एक्स की जगह पे हम थीटा पुट कर दें। अपनी तरफ से पाई माइनस एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, थीटा पुट कर देंगे। यहां पे तो थीटा आ जाएगा पाई माइनस एक्स की जगह पे। अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं, ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, एक्स है, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि हम वेरिएबल एक्स वेरिएबल से थीटा वेरिएबल में जा रहे हैं, वेरिएबल में चेंज कर रहे, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में जा रहे, तो न्यूमरेटर में भी जो है एंगल x अब वो भी थीटा में जाएगा। तो हमने क्या करना, x की वैल्यू लेनी है। इसका तो हमें पता चल गया कि पाई माइनस एक्स की जगह पे हम थीटा पुट कर देंगे, इसकी जगह पे तो थीटा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी तो x है, इस x की जगह पे क्या पुट करना, पाई माइनस एक्स की जगह पे थीटा आ जाएगा, x की जगह पे क्या आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू ले लेते हैं, पाई ये वाला आ गया, ये माइनस एक्स है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स। ये थीटा इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, पाई माइनस थीटा आ गया। ये थीटा इधर प्लस का था, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब अगर पाई माइनस थीटा एक्स के इक्वल है तो एक्स भी तो पाई माइनस थीटा के इक्वल होगा। अगर लेफ्ट राइट के इक्वल है तो राइट भी लेफ्ट के इक्वल होती है। एक्स इक्वल आ गया पाई माइनस थीटा, एक्स की जगह पे हम पाई माइनस थीटा पुट कर देंगे, पाई माइनस एक्स की जगह पे थीटा पुट कर देंगे, यानी इन दोनों की जगहों पे तो जो जो वेरिएबल्स पुट करने वो हमें मिल गए। एक चीज हम याद रखेंगे कि जब लिमिट में वेरिएबल्स चेंज किया जाए, फंक्शन के अंदर वेरिएबल चेंज करने से लिमिट भी चेंज हो जाती है। वेरिएबल क्या था, एक्स, क्वेश्चन के अंदर मैंने वेरिएबल चेंज कर दिया, किसके अंदर चला गया, थीटा के अंदर। अगर वेरिएबल चेंज किया जाए तो लिमिट भी चेंज हो जाती है, वेरिएबल के चेंज करने से लिमिट में भी चेंज आएगी, वेरिएशन आएगी। अब लिमिट में वेरिएशन आएगी, देखते हैं अब लिमिट किसको अप्रोच करती है, क्योंकि पहले वेरिएबल एक्स था वो पाई को अप्रोच कर रहा था, लेकिन अब वेरिएबल थीटा है। देखना थीटा किसको अप्रोच करता है, थीटा भी किसी को अप्रोच करेगा। यहां से ये देखेंगे कि एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। जब x पाई को अप्रोच करे तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, लिमिट वाला केस। इन लिमिट केस लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट के लिए x किसको अप्रोच कर रहा, पाई को, x अप्रोचेस टू पाई। जब x पाई को अप्रोच कर रहा, ये था जो हमने शुरू में लेट किया था अपनी तरफ से, इसमें क्या है, पाई माइनस एक्स। तो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, यानी इसके अंदर जो हमने लेट किया, पुट किया, जहां पे x है, x किसको अप्रोच कर रहा, पाई को, x की जगह पे क्या अप्रोच करवाएंगे, पाई। इन वन के अंदर x की जगह पे पाई अप्रोच करवाएंगे, क्योंकि पाई माइनस एक्स है, तो पाई माइनस एक्स है, x की जगह पे हमने क्या अप्रोच करवाना, x अप्रोचेस टू पाई आ गया, इज इक्वल टू बराबर किसके, थीटा गया, तो यहां पे भी थीटा ही आएगा।
पाई में से पाई माइनस किया, प्लस का पाई माइनस का पाई कैंसिल, जीरो आ गया। यानी थीटा किसके इक्वल आ गया, थीटा इक्वल आया जीरो के। हम कह सकते हैं कि थीटा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, क्योंकि थीटा किसके इक्वल आया, जीरो के। जब x पाई को अप्रोच करेगा तो उस वक्त थीटा जीरो को अप्रोच करेगा। हमने ये सारी कंक्लूजन निकाल ली यहां से कि x पाई को अप्रोच करेगा उसी वक्त थीटा जीरो को अप्रोच करेगा। वो किस तरह, इसमें पुट करके x की जगह पे पाई जब पुट की तो पाई प्लस का था माइनस का कैंसिल हो गया, थीटा जीरो को अप्रोच करेगा उस वक्त। हमारे पास लिमिट में भी वेरिएशन जो आनी थी वो आ गई, हमने लिमिट में भी वेरिएशन फाइंड कर ली, थीटा अप्रोच कर रहा है जीरो को। अब हम ये तमाम वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करेंगे। इस इक्वल का साइन लगाया, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, लेकिन हमने तो ये लेट किया तमाम के तमाम। अब वेरिएबल x नहीं, x की जगह पे थीटा है। जब x पाई को अप्रोच कर रहा है, थीटा किसको अप्रोच कर रहा, जीरो को। अब हमने थीटा वाले केस में जाना, थीटा अप्रोचेस टू जीरो। अब पाई वाला केस वो नहीं है, x वाला, थीटा वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा, तो थीटा अप्रोचेस टू जीरो। फिर साइन x, x तो में तो जाना ही नहीं, हमने तो वेरिएबल चेंज कर लिया। फिर x की जगह पे हमने क्या पुट करना, पाई माइनस थीटा। x की जगह पे आ गया पाई माइनस थीटा, ओवर डिनोमिनेटर में पाई माइनस एक्स। पाई माइनस एक्स किसके इक्वल है, पाई माइनस एक्स, वो तो थीटा के इक्वल है। ये थीटा भी आ गया, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा, ये आ गया। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा, ये डिनोमिनेटर वाला थीटा मैंने लिख लिया। यहां पे साइन पाई माइनस थीटा, मैं जाऊंगा अलाइड एंगल में। फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर स्टार्ट 10.1 में अलाइड एंगल पढ़ा था हमने। वहां पे अलाइड एंगल में ये था कि साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल था, ये इक्वल था साइन थीटा के। अलाइड एंगल फर्स्ट ईयर 10.1, उसकी थ्योरी में भी और एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन इन्वॉल्व है। साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि पाई जो है ये इवन मल्टीपल है 90 का। जब इवन मल्टीपल हो पाई, पाई किसके इक्वल होता है, पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता। और 180 जो है 180 डिग्री ये इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, यानी ये 180 डिग्री 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन, 2 आ गया। और 2 एक इवन नंबर है, 180 डिग्री 90 का इवन मल्टीपल है। अगर इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन रिमेन सेम, फंक्शन ने सेम रहना, साइन साइन में ही जाएगा। आगे जो एंगल थीटा है वो एंगल थीटा आ गया। साइन चेक कर लेते हैं, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। पाई, पाई होता है 180 डिग्री, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक जब जाएंगे 90, यहां तक 180। 180 में से कोई चीज माइनस हो रही है, माइनस हो रही तो इससे पीछे आओ, पीछे आएंगे, यहां पे आ गए। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यहां पे प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस लिखते ही नहीं। तो यहां से पता चला साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अलाइड एंगल के मुताबिक मैंने बता भी दिया कि किस तरह होगा ये सारा। पाई होता है 180 डिग्री, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 डिग्री इवन मल्टीपल है 90 का, 2 मल्टीप्लाई बाई 90, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 इवन मल्टीपल। जब इवन मल्टीपल हो फंक्शन रिमेन सेम, जब इवन मल्टीपल 90 का हो तो फंक्शन ने सेम रहना, अगर ऑड हो तो फंक्शन अपनी को रेशो में चला जाएगा। यहां पे लेकिन इवन मल्टीपल था तो साइन साइन में ही रहेगा। ये जो एंगल है जो भी हो, थीटा है तो थीटा आ गया। नेक्स्ट जो होता है स्टेप देखा जाएगा, साइन कौन सा आना, प्लस का या माइनस का। क्वाड्रेंट्स ड्रा किए, पाई, पाई होता है 180, यहां से लेके यहां तक 180 हो गया। इसमें से कोई चीज देखे, माइनस हो रहा है एंगल, माइनस हो रहा तो पीछे जाएंगे, पीछे गए, ये सेकंड क्वाड्रेंट बना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यहां पे प्लस का साइन आ गया। इसकी जगह पे फिर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा, ये रहा फार्मूला। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये फर्स्ट ईयर में अलाइड एंगल में पढ़ चुके हैं और उसके मुताबिक ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसका पांचवा पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx। ये आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर साइन bx, ये एज इट इज मैंने लिख लिया जैसा था वैसे ही। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे मैंने क्या किया, अपनी तरफ से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, किसके साथ, ax के साथ, अपनी तरफ से खुद से। साइन ax है, मैंने इसको क्या किया, ax पे डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया ax से। ax से ax कैंसिल हो जाएगा, साइन ax दोबारा आ जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अपनी तरफ से ये मैंने किया, क्यों, क्योंकि मैं फार्मूला बनाना चाहता हूं, इसलिए न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ax से, क्योंकि एंगल ax था। डिनोमिनेटर में साइन के साथ एंगल क्या है, bx। इसका मतलब फिर डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, किससे, bx से, एंगल से। साइन bx ओवर bx मल्टीप्लाई बाय bx। डिनोमिनेटर में क्या किया, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था साइन bx, उसके साथ एंगल bx है, bx से मल्टीप्लाई भी किया और bx से डिवाइड भी किया। bx से bx कैंसिल हो जाएगा, दोबारा यही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax, ये मल्टीप्लाई बाई ax, ये वाला, डिवाइडेड बाई साइन bx ओवर bx। ये जो ax है इधर न्यूमरेटर में है, bx डिनोमिनेटर में बटे के नीचे, न्यूमरेटर में बटे के ऊपर, तो हमने यूं लिख लिया ax ओवर bx। ax ये वाला डिवाइडेड बाई बटा है, ये आ गया फ्रैक्शन, bx ये वाला, x से x कैंसल हो गया, बचा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a ओवर b, न्यूमरेटर में a है, डिनोमिनेटर में b, और a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट्स हो तो लिमिट के शुरू में आ जाते हैं, यानी ये लिमिट के स्टार्ट में आ गए। न्यूमरेटर में a बचा, डिनोमिनेटर में b, ये a भी कांस्टेंट b भी कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल तो x है, a ओवर b स्टार्ट में आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वाला सारा आ जाएगा साइन ax ओवर ax, साइन ax ओवर ax डिवाइडेड बाई साइन bx ओवर bx इज इक्वल टू का साइन लगाया a ओवर b, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब लिमिट है, न्यूमरेटर में अलग कर देंगे, डिनोमिनेटर में लिमिट अलग कर देंगे, कर सकते हैं इस रूल के मुताबिक। लिमिट x अप्रोचेस टू, लेट किया a f ऑफ x ओवर g ऑफ x। अगर यूं हो तो हम लिमिट न्यूमरेटर की अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर में लिमिट अलग कर देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ओवर लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x, इसके मुताबिक यहां पे हमने लिमिट अलग अलग कर देनी। लिमिट x अप्रोचेस टू a 0, ये 0 को अप्रोच कर रही, साइन ax ओवर ax, डिनोमिनेटर की लिमिट अलग कर दी, डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जो भी लिमिट हो वही लिमिट लेनी हमने, साइन bx ओवर bx, ये सारा आ गया। a ओवर b वैसे ही स्टार्ट में, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ax ओवर ax, ये आ गया। यहां पे एंगल क्या है, ax, उसी पे डिवाइड हो रहा, और वो x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। इस फार्मूले के मुताबिक वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। एंगल ax है, उसी एंगल पे फंक्शन डिवाइड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, यहां पे साइन है, उसके साथ एंगल ax, उसी एंगल पे डिवाइड हो रहा है ax, और वो एंगल 0 को अप्रोच कर रहा, x अप्रोचेस टू 0। अगर 0 को अप्रोच कर रहा, a तो कांस्टेंट है, अगर x 0 को अप्रोच करे तो इसका मतलब ax भी 0 को ही अप्रोच करेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। x वेरिएबल अगर 0 को अप्रोच कर रहा तो कांस्टेंट ने तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए, कांस्टेंट कोई भी हो, 5 है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा। इसका मतलब ये सारा इस फार्मूले के मुताबिक 1 आ जाएगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन bx, साइन के साथ एंगल bx उसी पे डिवाइड हो रहा, और वो एंगल x को अप्रोच कर रहा, तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इस फार्मूले के मुताबिक 1। a को 1 से मल्टीप्लाई किया, a आ गया, ओवर
b को 1 से मल्टीप्लाई किया तो b आ गया। हमारे पास जो आंसर आया वो आया a/b, ये आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट है। चलें जी, अल्लाह हाफिज।